नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में कहां 3 अक्टूबर को होगी महापंचायत, कहां बाढ़ से सैकड़ों एकड़ की फसल हुई जलमग्न और कैसे झारखंड में सामान्य जनजीवन हुआ प्रभावित। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भारतीय किसान यूनियन भानु की 3 अक्टूबर को महापंचायत होने जा रही है, जिसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गयी। वह इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम योगी के भी आने की उम्मीद जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि हेलीपैड बनाना शुरू कर दिया गया है। किसान आयोग के गठन की मांग कराई जाएगी पूरी और कृषि बिलों पर भी चर्चा किया जाएगा। प्रदेश कार्यालय उमरगढ़ इमलिया पर पंचायत को संबोधित करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह। वहीं महापंचायत में किसानों की समस्याओं और मांगों को लेकर निर्णय भी हो सकता है। महापंचायत में डिप्टी सीएम सहित कृषि मंत्री सूर्य प्रताप सिंह शाही 2 बजे शिरकत करेंगे। प्रदेश कार्यालय के पास हेलीपैड बनाने, टेंट लगाने की तैयारियों को अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। महापंचायत में प्रदेश सरकार के मंत्रियों के आने की सूचना पर प्रशासन पूरी तरीके से सक्रिय हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह ने आगे कहा कि भानु प्रताप सिंह की महापंचायत में कल 3 अक्टूबर को रिकॉर्ड कायम हो सकता है। उद्देश्य यही है कि किसान की समस्या का समाधान हो। समस्या का समाधान तब होगा जब किसान आयोग होगा और किसान आयोग में ईमानदार किसान नेता रखे जाएं, हर प्रदेश के रखे जाएं। उन्हें जानते हो, किसानी खेती के बारे में जानते हो, उसकी लागत के बारे में जानते हो, तो उनको उसमें रखा जाए। किसान आयोग ही जो बिलों में खराबी है उसको बताएगा कि ये खराब है, इसको हटा दो, और ये सही है इसको लागू कर दो। कर्जा मुक्त किसान कैसे होगा, हम सरकार से, अपने उत्तर प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री जी से हम मांग करेंगे, वो आके हमारे किसानों के बीच में आके और हमें बताएं कि हमारी समस्या का समाधान क्या है, कर्जा मुक्त हम कैसे होंगे। नहर बम्बों में पानी, बिजली, इनकी समस्या है, उनको मुख्यमंत्री जी को बताया जाएगा। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन की रिपोर्ट। राज्य मंत्री के 73वें जन्म दिवस पर समर्थकों ने 73 यूनिट रक्तदान किया। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। सिरसागंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर विशाल रक्तदान शिविर के रूप में पूर्व मंत्री जयवीर सिंह का 73वां जन्म दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। उनके समर्थकों ने केक काटकर जन्मदिन की बधाई दी। इस मौके पर जयवीर सिंह के समर्थकों ने प्रेषक यूनिट रक्त का दान किया है। इससे पूर्व अस्पताल के स्टाफ द्वारा आयोजित बापू शास्त्री जयंती समारोह में पूर्व मंत्री और उनके पुत्र जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष अतुल प्रताप सिंह और पुत्रवधू जिला पंचायत अध्यक्ष हर्षिता सिंह ने बापू के चित्र पर माल्यार्पण किया। पूर्व मंत्री ने युवाओं को समाज सेवा के क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि देश के महान लोगों के संदेश को धारण करके मानव हित और समाज हित के लिए सभी को आगे आना चाहिए। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक उपाध्याय के साथ आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट। कासमाबाद ब्लॉक के सावना गांव में 2 दिनों से हो रही बारिश में मिट्टी के घर गिर चुके हैं। वहीं घर में पानी भर चुका है। गांव में बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। खाने पीने से लेकर शौचालय की भी समस्या अब लोगों के सामने आ गई है। हालत दयनीय हो चुकी है। लोगों ने बताया कि अब तक इस हालात में कोई भी देखने नहीं आया है। लोगों ने आरोप लगाया कि पिछली बारिश में गिरे हुए मकान की फोटो खींचकर लेखपाल लेकर गए, लेकिन किसी को भी अब तक कोई सुविधा नहीं मिली है। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में। अभी मैं मौजूद हूँ कासमाबाद ब्लॉक के सौना ग्राम सभा में, और यहाँ पर पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। और यहाँ इस गांव की अगर बात बताएं तो हम इस गांव में आए हुए हैं, और हमारे साथ इस गांव के काफ़ी कुछ लोग हैं जो काफ़ी परेशानी में बने हुए हैं, जिनके घर भी जो है आप देख सकते हैं कि देखिए घर है, और ये घर पानी के अंदर जा चुका है, जिसमें खाने पीने की सभी सामग्रियाँ थी वो सब चीज़ अंदर सब पानी में जो है वो लबालब हो चुका है। तो कहीं न कहीं काफ़ी हालात इस सौना ग्राम सभा में बना हुआ है। और यहीं के आसपास से गुधनी जाती है, उस गुधनी का पानी इस गांव के अंदर के पास तक छू चुका है। और गांव में इस तरह से पानी लगातार इस तरह से पानी निकल रहा है। और इस गांव में आप देख सकते हैं कि ये घर है, नदी का नदी दिखाई वो घर है। घर के चारों तरफ पानी भरा हुआ है, और यही हालात इस गाँव में हर जगह बना हुआ है, जिसको भी हम आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे। और हमारे बीच इस गांव के काफ़ी कुछ लोग हैं, नौजवान हैं और महिलाएं हैं, जो इस समस्या से गुजर रही हैं कि जो इस भारी बारिश में जिनके घर द्वार गिर चुके हैं, खाने पीने को मोहताज हो चुके हैं, दूसरे घर में शरण लिए हुए हैं। तो कहीं न कहीं ये एक सबके नज़र में आने की बात है कि आखिरकार इन्हें सुविधाएँ किस तरह सरकार मुहैया कराएगी, और इस गांव के लोगों को किस तरह से इस बाढ़ में जो भी नुकसान हुआ है इसका सहयोग
सरकार की फसल दिलवाएगी। तो किसका घर था वो आपका है ना? क्या नाम पड़ेगा आपका? हाँ, आगे सामने। ये कब ये पानी जो है, पानी कब से मतलब आपके घर में मतलब चला गया? अच्छा, देखिए बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, तो आपके घर में पानी जो है कब रात में गया भी? कल से बारिश हुई, कभी हो रही बारिश? हाँ, तो कब से पानी चला गया उसका? सामान सब उसी के अंदर सब भीग गया। अच्छा, अब परिवार में कौन लोग हैं आपके? 4 लोग हैं। तो अब तक प्रधान की तरफ से खाने पीने के सब परेशानी है, क्या कर रही है? अब तक प्रधान की तरफ से कुछ आपको? अच्छा, और अब तक जो है कि आपके यहाँ मतलब कि प्रधान बना के जो है रुको, कोई देखने को नहीं है। अच्छा, चलिए लेखपाल तो आएंगे, लेकिन बारिश हो रही है ना, लेकिन देख सकते हैं कि इन महिला का एक घर जो आप कैमरे में दिखाई दे रही थी, उसका तो पूरा घर पूरा बारिश लगा, पूरा चारों तरफ जो है। और गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। डबरा के पहले मल्टी स्पेशलिटी एसआरएम अस्पताल रामगढ़ पुल के पास पर आज त्वचा एवं बर्न रोग और प्लास्टिक एवं कॉस्मेटिक सर्जरी से संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर सागर श्रीवास्तव ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि आज के इस शिविर में ग्वालियर के वरिष्ठ प्लास्टिक एवं कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर रामकृष्ण गुप्ता और डॉक्टर प्रियंका गुप्ता ने शिविर में आए करीब 40 से अधिक मरीजों का परीक्षण कर सलाह दी है और दवाइयां भी लिखी है। अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर सागर श्रीवास्तव ने आगे बताया कि एसआरएम अस्पताल का उद्देश्य है डबरा में ग्वालियर के वरिष्ठ चिकित्सकों की सेवाएं स्थानीय लोगों को मिल सके, इसलिए ही इस अस्पताल की स्थापना डबरा में की गई है। डॉक्टर साहब, पहले आपको बधाई कि आपने डबरा जैसी जगह पर ये सर्व सुविधायुक्त जो हॉस्पिटल खोला। दूसरे, आज आपके यहाँ एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया था, तो इसमें क्या क्या सुविधाएं आपने मरीजों को दी, बताएं जरा। जी, आज पहले तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और ये आज जो कैंप था हमारा, इसमें प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन जो हैं ग्वालियर के डॉक्टर रामकृष्ण गुप्ता जी एंड डॉक्टर प्रियंका गुप्ता थे। उन्होंने लगभग आज 40 से 45 मरीजों को देखा है उन्होंने, और उनको स्वास्थ्य लाभ देने की हमारी तरफ से कोशिश की गई है। बाकी उनको दवाइयाँ वगैरह जो भी था उस पर भी उनको कुछ छूट दी गई है, 10% का छूट दिया गया है हमारी तरफ से मरीजों की दवाइयों पर भी। जी, दूसरे एक प्रश्न ये है कि डबरा में काफी दिनों से देखने को आ रहा था और मांग भी थी कि डबरा में ऐसा सर्व सुविधायुक्त एक हॉस्पिटल खोला जाए, लेकिन यहाँ किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया और आपने इस ओर विचार किया, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से प्राप्त हुई? जी, मैं काफी दिनों से, ये तो नॉलेज में है ही कि यहाँ पर स्वास्थ्य चिकित्साएं उतनी अच्छी है नहीं डबरा में। तो हमारा एक उद्देश्य ये है कि डबरा की जनता को कम से कम दरों में और ग्वालियर के चिकित्सकों द्वारा अपन उपचार उपलब्ध करा पाएं। इसी के लिए एक छोटा सा प्रयास है हमारा अस्पताल, इसका हमने खोला है और इसमें मरीजों को हम यही सारी सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के लिए हमने आज का ये कैंप आयोजित किया था और आगे भी हम और अन्य कैंप करते रहेंगे, जैसा कि कल भी हमारा एक कैंप है। जी जी, कल के कैंप में आप क्या सुविधा देने जा रहे हैं और कौन कौन से डॉक्टर यहाँ उपस्थित रहेंगे, बताएं जरा। जी, कल के कैंप में हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर राजकुमार गर्ग जी रहेंगे जी, और डॉक्टर स्मारिका दुबे रहेंगी जो कि स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं। यस, डॉक्टर प्रतिष्ठा गहोई मैडम हैं जो कि बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ हैं जी, और डॉक्टर कुलवेंद्र यादव भी उसमें रहेंगे जो कि क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता ओम बाबू प्रजापति की रिपोर्ट। प्रकृति की गोद में बसा झारखंड के कश्मीर कहे जाने वाले मैथन डैम के खूबसूरत नजारा और सैर सपाटा करने लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन इन दिनों पर्यटकों के लिए खतरों से खाली नहीं है जैसे शब्द साबित हो सकते हैं। आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व चक्रवर्ती गुलाब तूफान के 3 दिन लगातार मूसलाधार बारिश होने के कारण लोगों का सामान्य जनजीवन अब प्रभावित होने लगा है। साथ ही साथ डीवीसी के मैथन डैम के जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बढ़ चुका है।
वहीं जल के आवक को लेकर डीवीसी प्रबंधक के CWC के आदेश पर डैम के 10 गेटों को खोलकर पानी छोड़ना आरंभ कर दिया गया है। जल स्तर बढ़ने के कारण डैम को पर्यटकों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। अभी स्थिति थोड़ा बेटर है क्योंकि अपर वैली में बारिश अभी कम हो रहा है, लेकिन माइथन का अपर वैली में कुछ बारिश हो रहा है। तो अभी हम लोग माइथन से अभी जो पानी जा रहा है 1,15,000 क्यूसेक रेट में छोड़ रहा है और 5 से हम लोग घटा दिया है क्योंकि उसका अपर वैली में बारिश बंद हो गया, तो वहाँ से जा रहा है 35,000 क्यूसेक। हाँ, अभी इसी हाल में आपको और जो समाचार हम दे रहे हैं कि माइथन का अभी लेवल है 492.59 और एक फीट और पांचेत का है 427.87 फीट। और ये पानी जाके दुर्गापुर बैरेज से अभी टोटल 2 लाख क्यूसेक निकल रहा है। अभी थोड़ा घटा दिया, वो अभी 1,85,000 पानी जा रहा है। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के शुकोहाबाद में पीड़ित ने मुख्यमंत्री के जन सुनवाई पोर्टल पर जमीन पर अवैध कब्जा कराने का स्थानीय अधिकारियों पर आरोप लगाया है, जहां पीड़िता ने मुख्यमंत्री से जमीन से अवैध कब्जा हटवाने की गुहार लगाई है। लेबर कॉलोनी निवासी पीड़िता सुधा यादव ने पीड़िता ने शिकायत में आरोप लगाया है कि उसकी क्रय की गई भूमि जो किशनपुर मोहम्मदाबाद में स्थित है उस पर जमीन पर यथास्थित बनाए रहने का स्टे भी है। जहां पीड़िता ने बताया कि मौजा किशनपुर में बैनामा के और खतौनी के आधार पर कैलाश निवासी नगला गिरधर करहल से 120 डेसिमल जमीन में से 1/4 भाग सुधा यादव निवासी लेबर कॉलोनी से खरीदी थी। जब प्रयाग सिंह व उनके सह खातेदार को पता चला कि वह स्टे लेने गए हैं तो 30 सितंबर को साठगांठ कर अवैध कब्जा कराने के लिए जमीन पर काम लगवा दिया। पीड़िता का आरोप है कि जब उसने इस संबंध में प्रभारी थानाध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह को कब्जा की जानकारी दी तो उन्होंने उप जिलाधिकारी से बात करने के लिए कहा। जब SDM से मिले तो उन्होंने तहसीलदार को कागज दिखाने के लिए कहा और काम रुकवाने से मना कर दिया। आरोप है कि यथास्थिति के आदेश के बाद भी अधिकारियों ने कब्जा कराया है। यादव है मेरी चाची के नाम में किशनपुर मोहम्मदाबाद, मौजा किशनपुर मोहम्मदाबाद, गाटा संख्या 2021-22 में हमने ज़मीन खरीदी थी सन 2012 में कैलाश सनौफ विजय सिंह से 1.5 बीघा ज़मीन उनके हिस्से में पड़ती है। प्रयाग सिंह उसमें ये संकल्प है, उनके हिस्सेदार हैं, उनसे 12,600 फीट के बैनामे कराए थे प्लॉटिंग में, जिसमें प्लॉटिंग के स्टाम्प लगे हुए हैं और उसमें चौधरी भी लिखी हुई है कि कौन सा प्लॉट किस जगह पर पड़ता है। और मेरी ज़मीन पर संकल्प के साथ में सारे प्रशासन, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार साहब और जितने भी अधिकारी हैं, थानाध्यक्ष, सब ने मिलकर मेरी ज़मीन पर कब्जा कराया है, जो कि मैंने उन्हें बताया कि मेरा इसमें संकल्प द्वारा एक स्टे का मुकदमा डाला गया था सन 2012 में, जिसकी बात संख्या 608/12 है। उसमें आज तक स्टे है। उसके बाद भी इन्होंने ज़मीन पर निर्माण कराया है। 30 तारीख को भी निर्माण चला, 1 तारीख को भी निर्माण चला और बराबर निर्माण के लिए लेबर आज भी लगी हुई है। कब से कब्जा किए गए हैं? कब्जा हमारा है उस पर, लेकिन जो निर्माण कार्य चल रहा है वो करा रहे हैं। और जबकि इन्होंने संकल्प ने अभी 6 महीने पहले एक प्लॉट बेचा है, वो उस ज़मीन से हट के बेचा है। अगर भाई उनकी ज़मीन वहाँ पर है तो फिर वो प्लॉट दूसरी जगह क्यों बेच रहे हैं? कौन लोग हैं ये प्रॉपर्टी डीलर हैं? कौन ये प्रॉपर्टी डीलर हैं? इन्होंने प्रॉपर्टी 2009 में सबने सामलाती बिना बंटवारे के, बिना आबादी घोषित कराए सबने प्लॉटिंग की है और सबने प्लॉटिंग में ही सारे प्लॉट बेचे हैं। अपने हिस्से के पैसे बराबर अपने आपस में बंटवारा करते रहे हैं। हमने तो ज़मीन खरीदी है और इनके हिस्सेदारों से खरीदी है और हमारी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। आपने जो आरोप लगाए हैं अधिकारियों के खिलाफ, मुख्यमंत्री के नाम जो पोर्टल पर डाला है, हाँ। किस बेस पे डाला है? वो इस बेस पर डाला कि हमारे पास सारे बैनामे हैं और कोर्ट में इन्हीं के द्वारा बांट डाला गया स्टे का और बिना बंटवारे के कोई भी निर्माण नहीं होगा और इन्हीं के द्वारा बांट डाला गया हमारे खिलाफ सुधा देवी के नाम से और हम खुद ही उस पर निर्माण कर रहे हैं। भाई बात भी यही डाल रहे हैं और निर्माण भी यही कर रहे हैं। एक इन्होंने निरस्तीकरण का जो प्रयाग सिंह से हमने ज़मीन खरीदी है उसका 2020 में निरस्तीकरण का मैं डाला, उसकी बात संख्या 334/20 से अभी इनको निरस्तीकरण का कोई भी आदेश नहीं आया है, वो भी अभी विचाराधीन है। बिना आदेश आए ही उस ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। और क्या चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से? हम ये चाहते हैं
कि सही ज़मीन बेनामों के हिसाब से, भाई चौधरी के हिसाब से, जिसकी जहाँ ज़मीन है और जहाँ उनने कब्जा किया है वो गाटा संख्या 20 है, और जबकि गाटा संख्या 20 में संकल्प का हिस्सा केवल 21 डेसिमल पड़ता है उनके। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ के मोहम्मदपुर क्षेत्र में किशोरी को लगा बिजली करंट, जहां गंभीर हालत में उपचार के लिए सरकारी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। बताया जाता है कि किशोरी पशुओं को चारा लेने गई थी। इसी दौरान रास्ते में बिजली तार टूटा पड़ा था, जिसकी चपेट मारने से बिजली का करंट लग गया। बता कैसे तार टूटा पड़ा था, कहाँ की बात है? फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना लाइन पार के आजाद नगर में घासोनी को लेकर एक व्यक्ति को रास्ते में घेरकर जमकर पीटा गया, जहां घायलों को उपचार और मेडिकल के लिए फिरोजाबाद के सरकारी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। वहीं पीड़ित पक्ष ने पुलिस को आरोपी के खिलाफ तहरीर दी है, जहां घायल को उपचार के लिए और मेडिकल के लिए फिरोजाबाद के ट्रॉमा सेंटर लाया गया, जहां उपचार के बाद मेडिकल परीक्षण किया गया है। मुस्कान क्या बात हो गई? कल शाम को हमारा मकान टूट रहा था, तो वहाँ से बल्ली वगैरह लगी थी, तो वहाँ पे एक बैग, मतलब पापा ने एक बैग लेके आया था लड़का, पापा ने कहा यहाँ से मत निकलो, और फिर उसके आज पापा बाजार के सामान लेने वहाँ पर उनको मारा, और उनके घर पे शिकायत करने गए तो उनकी मम्मी ने और उनके लड़के ने सबने मारा, और 100 नंबर पे 108 नंबर पे कॉल किया, किसी ने भी नहीं उठाया। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां मामला थाना जसराना के गांव इफारा के समीप का है, जहां शुक्रवार देर शाम को बेकाबू इको कार ने नीलम नाम की महिला को रौंद दिया, जिसमें महिला बुरी तरीके से घायल हो गई है। क्या बात हो गई? एक्सीडेंट हो गया रोड पर। कहाँ पे? कुकू ढाबे से जसराना से खड़े हुए पुल पट्टी करे बीच में कुकू ढाबा था। कैसे हुआ था? इको कार ने टक्कर मारी थी? हाँ जी, कार ने टक्कर। और कौन घायल है? ये काय पे? ये पैसे क्रॉस रह रहे। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर के भाजपा विधायक कमल सिंह मलिक ने महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर लोगों को बधाई देते हुए झंडा फहराया। वहीं मदरसे में पढ़ रहे बच्चों का उत्साहवर्धन बढ़ा और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों हैं भाई भाई का नारा देते हुए बताया कि यह देश हिंदुस्तान है, जहां सभी जाति वास करती हैं, और इस प्रोग्राम में काफी लोगों ने हिस्सा लिया। आज 2 अक्टूबर है, हमारे देश के 2 बड़े प्रेरणा स्रोत महात्मा गांधी जी और हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। इस अवसर पर सब लोगों को बधाई दी गई है और हम लोग विकास के पथ पर गढ़मुक्तेश्वर को लेकर के जाएंगे, और कोई भी गढ़मुक्तेश्वर को, हमारे समाज को कोई जातिवाद में, पंथवाद में, मजहबवाद में न बांट सके। हम सब लोग एक हैं, ऐसा संदेश हम सब लोगों ने। ये बदलता हुआ भारत है, ये नरेंद्र मोदी का भारत है, ये आने वाले जो वैश्विक चुनौतियाँ हैं उसको स्वीकार करने वाला भारत है। ये संदेश यहाँ आज इसके कार्यक्रम के द्वारा दिया गया है। जैसा कि हम देख रहे हैं 2 अक्टूबर को भाईचारा की एकता बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, इस बारे में क्या कहें? हाँ, आज ये पूरा देश, आज जो जिस प्रकार से लोग राजनीति को धर्म के साथ तोलते थे, बांटते थे, वो जाने। मैं इसके ऊपर कहूँगा, जिनका काम है अहले सियासत वो जाने, हमारा जाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी का संदेश है, वही देने का हमने काम किया है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।